में गिरिराज जी का प्राकट्य हुआ है कि भगवान ने खुद को एक्सपेंड किया, है ना। जब भगवान जहाँ भी जाते हैं तो तीन चीज़ें हैं, है ना, जो वहीं पे रहती हैं, जो अभी तक भी हैं यहाँ पे, है ना। भगवान यहाँ से पलायन कर गए। एक तो ब्रज की रज जो एज इट इज़ है ना, जब कृष्णा यहाँ थे तो वही रज अभी भी यहाँ पे उपलब्ध है। दूसरे हैं यमुना मैया, है ना, जहाँ कृष्ण के जो भी पास टाइम होते थे। और तीसरे हैं गिरिराज महाराज। तो ये एज इट इज उसी रूप में हमारे लिए भगवान छोड़ के गए हैं कि हम भगवान को स्मरण कर सके, है ना, उनके जो पास टाइम्स हैं उनको हम फील कर सके। दूसरी बात, ये जो हम परिक्रमा कर रहे हैं वो भी एकादशी में, वो भी भक्तों के संग में, तो बहुत असीम कृपा है भगवान की हम पे, है ना। इतना आसान नहीं है ब्रज धाम में आना, गिरिराज जी की परिक्रमा करना, वो भी एकादशी के पावन दिन पे, वो भी इतने भक्त, है ना। हम ये ना सोचे कि हम 30-35 है, कितने हजारों में भक्त आए हैं। तो गुरु महाराज जी की बहुत असीम कृपा है कि हम सब लोग यहाँ एकत्रित हो पाए हैं। तो गिरिराज जी की जो शेप है, जैसे हम कल से करें ना, बड़ी परिक्रमा, छोटी परिक्रमा, तो ऐसा लग रहा होगा कि पहले हम छोटा सर्कल करेंगे, बड़ा सर्कल। तो गिरिराज जी की शेप 8 जो बनाते हैं ना, 8 नंबर उसकी तरह है। तो जो 8 है इसमें एक सर्कल बड़ा है, दूसरा छोटा है। तो अभी जो हम बड़े वाले सर्कल की परिक्रमा कर रहे हैं, जिसको हम बड़ी परिक्रमा कहते हैं। फिर वहीं हम उसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, वो थी दान घाटी, है ना, जहाँ से हमने प्रणाम किया, एक ट्रेन वाला रास्ता था दान घाटी की। तो उसके आगे जो हमारा प्लेस आया दैट इज गोविंद कुंड, है ना। ऐसे तो बहुत सारे प्लेसेस हैं, बट मुख्य की बात करें तो गोविंद कुंड वही स्थान है जहाँ पे हम कथा सुनते हैं कि जो माधवेंद्र पुरीपाद थे, है ना, हमारे शिष्य आचार्य परंपरा में एक महान आचार्य हुए हैं जो भगवान के बहुत ही महान भक्त थे। अयाचक प्रवृत्ति के भक्त थे। अयाचक मतलब किसी से मांगते नहीं थे वो, अगर कोई कुछ दे गया तो उसे ग्रहण कर लिया, नहीं तो भगवान के भजन में लगे रहे। तो माधवेंद्र पुरी इसी गोविंद कुंड के तट पे एक बार विश्राम कर रहे थे कि भगवान स्वयं आए, है ना, उनको दूध का लोटा देके गए। और जब उन्होंने वो दूध का पान किया तो उन्हें ऐसा आभास हुआ कि ये कुछ दिव्य था, है ना, कोई साधारण दूध नहीं था। और जब उन्होंने वो बच्चे का फेस का चिंतन किया तो बोले तो साक्षात गोपाल आए थे। तो फिर उनके सपने में भगवान आए कि मैं यहाँ पे, मेरा जो विग्रह है वो दबा हुआ है, तुम उसे निकालो। तो उन माधवेंद्र पुरी ने धाम वासियों की मदद से उन विग्रह को निकाला, उनके लिए बहुत जो है सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया, श्रीनाथ जी का मंदिर जिसे बोलते हैं। तो भक्तों ने भोग लगाए, बहुत सारे भोग बनाए, लेकिन उनका पेट ही नहीं भर रहा था। तो कहते हैं अन्य और मतलब और लाओ, है ना, और लाओ। श्री राधे वैसे अन्य और गिरिराज महाराज यहाँ पे की जगह आती जय। है जहाँ पे जब गिरिराज जी को 56 भोग लगता है। तो अब गिरिराज जी की जो शेप है, एक तो 8 के शेप में भी हम उसकी तुलना कर सकते हैं, एक पीकॉक की शेप में है ना। पीकॉक का हम देखें तो एक मुख होता है, तो एक उसकी गर्दन होती है, तो एक बीच से ऐसे उसका जो पेट वाला पार्ट होता है जो पीछे से ऐसे पैना सा होता है ना, थोड़ा पॉइंटेड होता है, तो उसको बोलते हैं पूंछड़ी। पूंछ, है ना, पूंछ होती है। तो ब्रजवासी लोग थोड़ा उस लैंग्वेज में उसको पूंछड़ी बोलते हैं। तो अभी जो हम ऐसे पहले हम चले तो गिरिराज जी हमारे राइट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे, है ना, जब हम चलते आते हैं। अब गिरिराज जी हमारे राइट साइड में हो गए हैं, है ना। अब हम इस साइड से चल रहे हैं, पहले हम उधर से चल रहे थे। तो जहाँ से हमने जो टर्न लिया है उसको बोलते हैं पूंछड़ी। और जो जगह का नाम आ रहा था पूंछड़ी का लोटा बाबा। तो भगवान जी एक बहुत अनन्य भक्त हुए थे, फ्रेंड थे उनके। तो जब वो गए थे मथुरा तो उनको प्रॉमिस करके गए थे कि मैं आऊँगा वापस। तो वो जगह है जहाँ से वो उनका आज भी वेट करते हैं। वो उनका नाम लोटा था, लोटा बाबा के नाम से सब जानते थे उनको कि कृष्ण आएंगे, है ना, कृष्ण आएंगे। तो आज भी जो ब्रजवासी बताते हैं कि उनकी पुकार सुनाई देती है, कि वो पुकारते हैं कि कृष्ण यहीं से वापस आएंगे। वो मथुरा गए हैं तो यहीं से वो एंटर करेंगे। तो वो जगह हो गई पूंछड़ी का लोटा बाबा। तो पूंछड़ी तो पीकॉक का तेल हो गया, लोटा बाबा जो उनका प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा जो पड़ाव आएगा वो है मुखार विंद। तो मुखार विंद जो मुख हो गया है ना, तो वहाँ पे गिरिराज जी का अभिषेक होता है। तो वहाँ पे हम जाएंगे तो हमें काफ़ी भीड़ भी मिलेगी, बहुत चिकने चिकने पत्थर होंगे, निरंतर उन पे दूध का अभिषेक होता रहता है, बहुत भक्त जाते हैं। तो वो जगह
तो इस तरह से आज हम फर्स्ट सर्कल ऑफ 8 है ना, जो गिरिराज जी की बड़ी परिक्रमा है जो अराउंड 12 किलोमीटर की है, वो कंप्लीट करेंगे। तो फिर से हम उसी दान घाटी पे पहुंच जाएंगे। कल हम अभी देखते हैं हम क्या क्या प्लान बनता है। कल हम छोटी परिक्रमा करेंगे जिसमें राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर, उद्धव कुंड है ना, मानसी गंगा, ऐसे कई सारे